Students, in this club, we will study about movement for democracy in Nepal. The students earlier, Nepal was a monarchy. It was ruled by king. The final authority, West and king. नेपाल पहले एक राजशाही थी। सत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो शासक था, राजा थे। और नेपाल में जो आंदोलन चला लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उस आंदोलन के चलते 1990 में आंदोलनकारी लोगों और नेपाल की जो राजशाही थी उसके बीच में एक समझौता हुआ। There was an agreement between people who were seeking democracy in Nepal and the ruling establishment, that was king and his council of ministers. Under it, king remained head of the state, final authority vests with him, but at the same time there was a parliament. It was elected by people. उसके साथ ही संसद होती थी, संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती थी, और जो आम शासन व्यवस्था होती है वह संसद के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होती थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो था वो राजा का होता था। 1990 में एक नरसंहार में वहाँ के जो शासक थे नेपाल के, राजा वीरेंद्र, उनकी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों की हत्या कर दी गई, और उनके जो बड़े भाई थे राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस समय नेपाल में माओवादी जो थे वो आंदोलन चला रहे थे, कानून व्यवस्था खराब हो रही थी और जनता की जो सरकार थी उसकी लोकप्रियता कम हो रही थी। जनता में फैल रहे इस असंतोष का फायदा उठाकर 2002 से किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, सरकार की शक्तियों को क्रमशः धीरे धीरे अपने हाथों में लेना शुरू किया। और ये किसके सहयोग से? सेना के सहयोग से उन्होंने ये काम करना शुरू किया, और अंततः 2005 में किंग ज्ञानेंद्र ने सत्ता को अपने नियंत्रण में सेना की मदद से ले लिया। इससे जनता में असंतोष फैला। राजनीतिक दलों ने एक नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट में माओइस्ट भी शामिल हो गए, जिनकी नेपाल के ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ थी, जो राजशाही की समाप्ति के लिए संघर्षरत थे। जब नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज और माओइस्ट ने एक एग्रीमेंट किया तो लोगों के बीच में एक संदेश गया कि सरकार के दिन अब गिने चुने हैं। तो नवंबर 2005 में माओइस्ट joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public an imminent return of democracy in Nepal. 2006 में नेपाल में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चला। सरकार के द्वारा दी गई रियायतों पे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जो कंसेशंस दिए गवर्नमेंट ने उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस मूवमेंट के चलते अंततः 2006 में किंग ज्ञानेंद्र ने अपनी सत्ता छोड़ दी। वहाँ पे अंतरिम संसद का गठन किया गया। उस अंतरिम संसद ने अपनी संविधान सभा का गठन किया।
संविधान सभा ने नेपाल का नया संविधान बनाया और इस संविधान में अब नेपाल में जो शासन का केंद्र था वो संसद और उसके चुने हुए उसके प्रतिनिधि हो गए। निर्णय लेने की अंतिम जो शक्ति थी वो संसद के हाथों में आ गई और राजा के हाथों से ये शक्ति छिन गई। इस तरीके से अंततः नेपाल में फिर से 2002 के बाद 2005 के बाद 2006 में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेपाल में कई दशकों तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन चले। 1990 में नेपाल की राजशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ, संसद का गठन हुआ, संसद के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा हुआ, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा में हुई। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट किंग ही रहे। 2002 तक यही स्थिति चली रही। इस बीच 90 के आसपास जो राजा वीरेंद्र थे वहाँ के, उनके परिवार की हत्या कर दी जाती है। जो किंग ज्ञानेंद्र सत्ता में आते हैं वह धीरे धीरे राज्य की शक्तियों को अपने हाथों में लेना शुरू करते हैं सेना की मदद से, क्योंकि शासन व्यवस्था नेपाल में अलोकप्रिय हो रही थी। अंततः उन्होंने 2005 में नेपाल की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। इससे वहाँ के राजनीतिक वर्ग में असंतोष फैला, पॉलिटिकल पार्टीज़ में असंतोष फैला। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और माओइस्ट ने जो सैन्य विद्रोह कर रहे थे राजशाही के खिलाफ, जिनकी नेपाल के आंतरिक इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ थी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक समझौता किया और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप किंग ज्ञानेंद्र ने 2006 में सत्ता जनता के हाथों में, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दी। जो वहाँ की थर्ड पार्लियामेंट थी उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। इस पार्लियामेंट ने नेपाल की संविधान सभा का गठन किया और नेपाल की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें अब 2006 में जाकर निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति थी वो राजा के हाथों से हटाकर वह किसके हाथों में दे दी गई? संसद के हाथों में दे दी गई। इस तरीके से इस नियम में जो परिवर्तन आया, शासन व्यवस्था के इस मूलभूत नियम में जब परिवर्तन आया, तो शासन व्यवस्था की जो प्रकृति थी, बेसिक रूल में चेंज आया, तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क आ गया। मोनार्की से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से नेपाल एक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अभी तक जितने भी चीज़ों को हमने पढ़ा है मैं एक बार उसको हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि बच्चों की जो बातें आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आपको भाषा संबंधी थोड़ी दिक्कतें हैं। एक वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को आपको हिंदी में समझाने का या हिंदी में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपका दिन शुभ रहेगा। नमस्कार।